सच्चे साधक की अपनी एक दिनचर्या होती है, अपनी एक नियमावली होती है। गर्मी, बरसात, दुख, सुख, लाभ, हानि, चिंता, शोक, भय सबसे परे होता है। धीरे धीरे अभ्यास से अभ्यास करते करते ये सबसे परे सब कुछ सहने के सामर्थ्य हो जाती है सच्चे साधक के अंदर। अब वो हमारे अंदर अभी नहीं है, अपने जन जो है अभी उस अभ्यासरत है, मानता हूं मैं। बार बार ये मन गिराएगा हमें, बार बार हम उठेंगे। एक छोटी सी चींटी जिसके अंदर भगवान का अंश है, वो 1000 बार चढ़ती है दीवार पे, उड़ गिरती है, हम सब जानते हैं कहानी, पर मानना नहीं चाहते उस चीज को। उसके अंदर उतना बल है, उसके अंदर उतना तब वो बोले कि नहीं, हार नहीं मान रही, वो 1000 बार गिरोगे फिर उठूंगी फिर चलूंगी। या हम एक बार गिरे, इंद्रिया भोगों ने पटक दिया एक बार, उसके बाद एकदम चित्त हैं, पड़े हैं एकदम चित्त हैं, मान ली, उसी को स्वीकार कर ली कि नहीं हमारे तो बस का ही नहीं है, हमारे तो साधन बल हमसे बनेगा ही नहीं, हम तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, विनती मानो मेरी। ये जीवन हमें इसीलिए मिला। अब बहुत कृपा करी, 84 लाख योनियों में भटकते हुए देख के प्रभु ने दया करी, और साधक जीवन जो हम तो कहते हैं कि जो भी साधक मार्ग चलने का एक सिर्फ निश्चय मात्र, मन में संकल्प मात्र, सोच मात्र लिया है, उसका समझ लो जीवन भगवान की अहेतु कृपा उसके ऊपर पड़ी है। और उसके बाद यदि हम फिर से वापस भोगों में चले जाएं, जहां से हम, जिस दलदल या कीचड़ कह लो, वहां से हम उठ के आए, फिर उसमें चले जाए वापस, तो फिर किसका दोष है? फिर वही बात है ना, काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा कि अपने कर्म से नहीं बना कुछ, अपने हमने स्वीकृति दी, हमने भोगों में रखी थी, हमें मौका मिला था सुधरने का, या हमें, हम क्या, हम हमारे तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ जीव हैं, हमसे हजारों अपराध बनते हैं, पर प्रभु कृपा करके उसके बाद भी एक भी गलती हमारे नहीं गिनते हैं, और उसके बाद हमें कृपा करके ये देते हैं मार्ग, हमें एक सही मार्ग, सत्संग। हम, हमारे वचन नहीं, विभीषण जी महाराज कह रहे हैं। आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, उठा के देखिए, या संत जनों की वाणी पढ़िए, आपको मिलेगा। क्या वो मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, भगवान कह रहे हैं। 8 चिरंजीवियों में से एक है विभीषण जी महाराज। उन्होंने कहा हनुमान जी को, मिलते ही कहा कि बिना हरि, अब मुझे भरोसा हो गया भगवान की कृपा हेतु की मेरे ऊपर है, बिना कृपा के भगवान से संत नहीं मिलते। तो अगर आपको जीवन में जरा भी, आपके मन में स्फुरण भी मात्र आया है कि नहीं मुझे अब अपनी जीवनी सुधारनी, अब इससे बाहर निकलना, जो मैंने भोगा, हजारों बार भोगा, उसी भोग में फिर मन उसी में ले जा रहा है, घसीट रहा है, फिर जला रहा है हमें, फिर वहां से निकाल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, गंदे हम, ये हम अच्छा नहीं, अंतःकरण सब आ जा रही है कि नहीं हम अच्छा नहीं कर रहे, हम शांत नहीं है, हमें वो पूर्ण सुख नहीं है अंदर से। पर हम बार बार उसमें क्यों जाए? हमें मौका मिला, हम अच्छे साधक बनेंगे। सब कुछ साधो ना, हम कह रहे हैं अच्छी चाहे बुरी चीज दोनों सद जाती है। अब 20 साल कोई गंदा काम कर लो, 10 साल, चलो ले लो 10 साल कोई गंदा काम कर लो, उसको फिर आप छोड़ने में आपको 20 साल लग जाएंगे, शायद छूटे, क्योंकि वो सिद्ध हो गया है। गलत काम करते करते गलत भी सिद्ध होता है, शुभ भी सिद्ध, अशुभ शुभ दोनों सिद्ध होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम बार बार गिरेंगे पर उठेंगे फिर से। एक लक्ष्य होना चाहिए, तीर की भांति, जैसे तीर जाता है बिना लक्ष्य का भेदन किए, रुकता नहीं रास्ते में, कहीं भटकता नहीं इधर उधर, एकदम तीर कमान से निकलने के बाद सीधा। ठीक उसी प्रकार हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए दिमाग में हमारे कि नहीं हम भगवान के अंश हैं, हम 1000 बार गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर उसी तरफ चलेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। 10 माला यदि हमारी 11 माला रोज की है, तो 9 माला भी नहीं आएंगे, आगे ही बढ़ाएंगे, 12 13 जो ऐसे करते चले जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। जहां से रुके वहीं, भले हम रुके रहें 1 साल तक वहीं, भले हमसे जो है 1 साल तक दिनचर्या का पालन नहीं हो रहा, पर हाँ एक दिनचर्या हमने पकड़ी कम से कम एक, कि हमारा सुबह अंत तक हम सुबह में बैठ के 11 माला कर ले रहे हैं, या हम जो है ध्यान लगा ले रहे हैं, या हम नाम जब इतना कर ले रहे हैं, उससे नीचे नहीं आने देना है। ये मन का खेल है बस। मन आपके साथ ऐसी तरह से खेलता है, ऐसी सी, हम तो कह रहे हैं ना कि हमने सो सब कुछ अनुभव की बात हम आपको बताते हैं, बस अनुसरण करने की बात है, बात पकड़ने की, कि अनुभव की बात है सब कुछ, जो हमने देखा है, जो हमने इस मन में जला है, जो सीखा है इस चीज़ों से, ये बातें सारी हैं कि एक सच्चे साधक के जीवन में एक दिनचर्या, एक नियमावली, एक हर चीज़ पर नियंत्रण, एक सहनशीलता अंदर, हर चीज़ सहने की क्षमता। वो बलवान नहीं कि जो छोटी सी बात पे या किसी को गुस्सा आए उसको तेज, और अपने अपने से कमजोर को जो है पीट दिया, चाहे वैसा उसको दबा के हम ऊपर बन गए तो हम बहुत बलवान। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस भ्रम में बिल्कुल नहीं है। सहने से बड़ा बलवान कोई नहीं है। हमेशा फलदार वृक्ष झुका हुआ होता है। विनम्र रहोगे, विनम्र थे हनुमान जी, हर जगह पार करते चले गए सब कुछ, जो जो मारने आया था वो आशीर्वाद देके गया उल्टा। पढ़िएगा हनुमान और श्री रामचरितमानस, सब कुछ उसमें व्याख्या ठीक प्रभु ने एकदम बड़े प्यार से तुलसीदास जी महाराज ने हमारे लिए सुलभ बना के कितनी हेतु कृपा करके रचना करी है। जो हमारे पास ये सारे ग्रंथ हैं, हम सब कुछ शास्त्र है हमारे पास साधु संगत है, हमारे पास साधुजनों की वाणी है जो हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ना शुरू करें, हम उसको धारण कर सकते हैं। नाम जप में अपार सामर्थ्य, हम उसका सहारा लेंगे। जबरदस्ती जिब्या से नाम चलाओ, हम तो कह रहे हैं बार बार, नहीं होता, दिन भर चलाओ, जबरदस्ती चलाओ, नहीं मन लग रहा, भाव को भाव अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसहु।
जबरदस्ती चलाने दो। और नियम बिगड़ रहे क्योंकि हमारा प्राय अभ्यास रहा है पुराना, हम उसी में थे। अब वहां से मन को खींच के ला रहे हैं अच्छे मन, तो ये लगेगा नहीं, ये बार बार भागेगा उसी में, इसको भागने दो। जब याद आएगी ये भाग गया, फिर वापस ले आओ, फिर लगा। बस इसे हमें स्वीकृति नहीं देनी, जहां इसको हामी दिया आपने फिर ले जाएगा, फिर वहीं गिरा देगा। हमें बस इसे स्वीकृति नहीं देनी। हमें बस एक अपने अब दिमाग में निश्चय करके चलना है कि नहीं, हम अच्छे मार्ग को चलेंगे, हम साधक बनने के प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं, 1000 बार गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलेंगे। दिनचर्या का पालन, नियमावली, सात्विक भोजन, गंदे अभक्ष पदार्थ नहीं खाना, अभक्ष पेय नहीं पीना, कुछ भी, गंदी संगत नहीं, गंदे आचरण नहीं, अबलो नशा नहीं, अबना न सही हो। जो हुआ सो हुआ, उसको हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। पीछे क्या तो रहा हूँ, बार बार नहीं मुड़ना, क्योंकि हम ये बार बार विनोद इसलिए करते हैं विनय आपसे कि पीछे मुड़ने से कोई फायदा किसी का नहीं। यदि हमारे हाथ में अगर ऐसी कोई सामर्थ्य रहती कि हम पीछे पलट के ये बदल के चीजें फिर वहां से शुरू करते तो ठीक है, समझ में आता, परंतु हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें प्रभु ने हमारे हाथ में नहीं दी। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, आपकी यश कीर्ति गाई जाएगी या आपकी निंदा होगी, ये हमारे हाथ में नहीं। आपको लाभ होगा हानि होगा, हमारे हाथ में नहीं। जन्म होगा मरण होगा, ये हमारे हाथ में नहीं। तो हम जब पीछे का कर्म अपने बदल नहीं सकते तो हम उसके ऊपर ध्यान देंगे क्यों, हम आगे देखें ना कि अब हम आज सुधारें, कल अपने आप सुधर जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक सच्चे साधक बनने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। 1000 बार गिरे फिर उठे, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के अंश है। हम चाहेंगे तो हम चाहें जो कुछ भी कर सकते हैं, हम देख रहे हैं सबको, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, बुरे से बुरा भी, अच्छे से अच्छा भी। चुनना हमारे हाथ में, चुनाव हमारे हाथ में, हमें क्या चुनना है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। उसमें भोगों में रह के हमने देख लिया, अब सुधारना चाह रहे हैं जी, अब नहीं हम पीछे जाएंगे चाहे जो हो जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए एक साधक के जीवन में। और यही सच्चा साधक हमारे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, एकदम जिद्दी स्वभाव, नहीं जाना पीछे, नहीं नहीं हमसे कोई बलात् गलत काम नहीं करवा सकता। अब हम नहीं जा सकते उस काम में जो हमने वहां से हम भोग के बाहर निकले, कितने मेहनत से हम बाहर निकले हम जानते हैं, हमारा अंतःकरण जानता है। अब हम दोबारा उसी भोगों में नहीं जाना चाहते। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय, भगवान का भरोसा, उनके आश्रित केवल, कि आपके सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं, हम आपके बिना बल के भरोसे नहीं कर सकते, ऐसा मान लीजिए। कृपा हो जाएगी, अंतःकरण से ही आपको स्फुरण होगा, जिस दिन सब समझ जाओगे। हमारी बात पक्की बात है।